गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 8 चल रहा है अपना व्हेन द फिश लाफ्ड, यानी जब मछली हंसने लगी। जब मछली हंसने लगी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जो लास्ट सीन है 5 सीन, और कल इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे किताब में देखो। वजीर कह रहा है नाउ वी हैव ए गेम फॉर हर माजेस्टीज मेड्स। नाउ यानी अब, वी हैव ए गेम फॉर हर माजेस्टीज मेड्स, अब हमें उसके महाराज की नौकरानी के लिए एक खेल खेलना होगा। हिज माजेस्टी विल रिवार्ड ए थाउजेंड्स मोर टू द लेडी हु कैन जंप ओवर दिस पिट। हिज माजेस्टी यानी उसके महाराज, विल रिवार्ड ए थाउजेंड मोहर्स यानी उसके महाराज 1000 मोहर पुरस्कार के रूप में देंगे। टू द लेडी, उस महिला को महाराज 1000 मोहरों का इनाम देंगे। हु कैन जंप ओवर दिस पिट, हु कैन जंप ओवर दिस पिट, जो इस प्रकार से इसके अंदर भाग लेगा, उछलेगा। किंग, राजा ने कहा इम्पॉसिबल, ये बात असंभव है। हु कैन जंप ओवर द पिट, हु कैन जंप ओवर द पिट, यानी इसके ऊपर से छलांग कौन लगा सकता है। 1 by 1 द मेड्स ट्राई टू जंप ओवर द पिट, यानी एक एक नौकरानी करके छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। बट फॉल इनटू इट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय वे गिर जाते हैं। फाइनली वन मेड डज मैनेज टू फ्लाई राइट अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द पिट, अंत में एक नौकरानी जो दूसरी तरफ छलांग लगाने में सफल होती है। वजीर कहता है गार्ड्स, रक्षक, गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति को पकड़ो। एंड रिमूव द वेल, और उसके घूंघट को हटा दो। रिमूव यानी हटा दो, द वेल यानी घूंघट को। एंड रिमूव द वेल, उसके घूंघट को हटा दो। दैट इज ए मैन, वह एक व्यक्ति है। द पर्सन ट्राइज टू एस्केप, द पर्सन ट्राइज टू एस्केप, उस व्यक्ति ने बचने का प्रयास किया। बट इज कैप्चर्ड बाई 2 गार्ड्स, लेकिन उसे 2 गार्डों के द्वारा, दो सिपाहियों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। वेन द वेल इज रिमूव्ड, जब इसके घूंघट को हटाया गया। वेन द वेल इज रिमूव्ड, जब इसके घूंघट को हटाया गया। द पर्सन इज रिवेल्ड टू बी ए मैन, तो वह व्यक्ति एक, इज रिवेल्ड टू बी ए मैन, वह एक नौकरानी नहीं था, वह एक व्यक्ति था। किंग, राजा ने कहा दिस माई डियर इज द रीजन वाई द फिश लाफ्ड। दिस, यह है, माई डियर मेरे प्रिय, इज द रीजन, यही कारण था, वाई द फिश लाफ्ड, कि वह मछली क्यों हंस रही थी, यानी यही कारण था कि वह मछली क्यों हंस रही थी। ए मेल वॉज ऑलरेडी इन योर पैलेस, तुम्हारे महल में पहले से ही एक पुरुष उपस्थित था। ए मेल वॉज ऑलरेडी इन योर पैलेस, एक पुरुष, एक व्यक्ति पहले से ही आपके महल में उपस्थित था। इट इज़ द विजडम ऑफ द वजीर, यह वजीर की बुद्धिमता है। इट इज़ द विजडम ऑफ द वजीर, यह वजीर की बुद्धिमता है। एंड हिज सन, और उसके पुत्र की। दैट हेड हेल्प्ड अस कैच दिस कल्प्रिट, जिन्होंने हमें इस दोषी को पकड़ने में हमारी मदद की है, जिन्होंने इस दोषी को पकड़ने में हमारी मदद की है। क्वीन, रानी कहती है ओह दैट इज सो टेरिबल, अरे दैट इज सो टेरिबल, ये तो बहुत ही भयानक है। द वजीर एंड हिज सन हैव प्रिवेंटेड द क्राइम दिस मैन इंटेंडेड टू डू इन डिस्गाइज। द वजीर एंड हिज सन हैव प्रिवेंटेड,
वजीर और उसके पुत्र को रोका गया। द क्राइम दिस मैन इंटेंडेड टू डू इन डिस्गाइज, यानी वजीर और उसके पुत्र को इस व्यक्ति के द्वारा भेष बदले जाने पर, अपराध किए जाने पर रोका गया। योर माजेस्टी, हे महाराज, सच विजडम मस्ट बी रिवार्डेड, हे महाराज, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। योर माजेस्टी, हे महाराज, सच विजडम मस्ट बी रिवार्डेड, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। द वजीर एंड हिज सन वर इंडीड रिवार्डेड, वजीर और उसके पुत्र को वास्तव में पुरस्कार दिया गया। विथ लैंड्स, भूमि दी गई। गोल्ड एंड ज्वेल्स, सोना दिया गया और गहने दिए गए। द वजीर रिटायर्ड टू ए पैलेस बिल्ट नियर ए लेक, और वजीर एक झील के पास में एक महल बनाने के लिए प्रस्थान कर गया। वेयर ही लिव्ड हैप्पीली विथ हिज सन, जहाँ पर वह अपने पुत्र के साथ प्रसन्नता से रहने लगा। एंड हिज वाइज वाइफ शिवानी, यानी जहाँ पर वह अपने पुत्र और अपनी बुद्धिमान पत्नी शिवानी के साथ खुशी से रहने लगा। कल इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे।